Welcome back to my channel. It's episode 18th. In the previous episode, we have discussed Sedgwick rule of maximum covalency, and we will continue the same. And we will see the bondings in important molecules as per examination point of view. Examination point of view से कुछ important molecules हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे, उसकी हम लोग बॉन्डिंग देखेंगे. बट उससे पहले हम कुछ और देखना चाहेंगे. देखेंगे आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स. ये भी एग्जाम में पूछा जाता है. आपको मॉलिक्यूल्स गिवन रहेगा, आपको टाइप्स ऑफ बॉन्ड बताना है. तो कैसे बताएंगे? सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूल्स में देखेंगे कि कोई मेटल है या नहीं. अगर कोई मेटल है तो आयनिक बॉन्ड आपका होगा. ठीक है, तो हम श्योर हो जाएंगे कि एक आयनिक बॉन्ड तो होगा ही होगा. ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, मेटल्स है कि नहीं. ठीक है, एक्सेप्ट बेरिलियम और एल्युमिनियम. हमने पिछली क्लास में बताया था कि बेरिलियम मेटल होते हुए भी क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और एल्युमिनियम ज़्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हाई पोलराइजेशन पावर. आयोनाइजेशन एनर्जी और पोलराइजेशन पावर के लिए आपको पिछला एपिसोड रेफ़र करना होगा. ठीक है, अगर जानना चाहते हैं तो करेंगे रेफ़र, अदरवाइज ठीक है. चलिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, मेटल है या नहीं. सोडियम क्या है हमारा, मेटल है, तो इसमें आयनिक बॉन्ड होगा. अब कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हम क्या देखेंगे, नॉन मेटल्स. ठीक है, एटलीस्ट 2 नॉन मेटल्स होना चाहिए, या एक ही नॉन मेटल 2 बार होना चाहिए. मतलब 2 एटम्स होना चाहिए नॉन मेटल्स का, या 2 अलग अलग नॉन मेटल्स हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा. ये देखते हैं, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, 2 नॉन मेटल मिल गया तो कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा. ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है Na2CO3. पहले क्या देखेंगे हम लोग, मेटल. सोडियम मेटल है तो आयनिक बॉन्ड होगा इसमें. फिर क्या देखेंगे, 2 नॉन मेटल है या नहीं. कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, तो कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा. फिर से तीसरा एग्जाम्पल, पहले क्या देखेंगे हम लोग, मेटल है या नहीं. कैल्शियम क्या हमारा, मेटल है, तो आयनिक बॉन्ड होगा. फिर क्या देखेंगे, 2 नॉन मेटल है या नहीं. ऑक्सीजन नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा. Na3N मेटल है, सोडियम मेटल है, तो आयनिक बॉन्ड होगा. अब क्या देखेंगे हम लोग कि 2 नॉन मेटल है या नहीं. यहाँ पे नॉन मेटल कौन है, नाइट्रोजन, मगर एक ही नाइट्रोजन है. सिंगल नॉन मेटल है तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा. NaN3 मेटल है, सोडियम, तो आयनिक बॉन्ड होगा. नॉन मेटल देखेंगे कम से कम 2 होना चाहिए. N3 3 नाइट्रोजन है तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा. ठीक है, तो नॉन मेटल दोनों सेम होना चाहिए या अलग अलग भी होगा. जैसे नाइट्रोजन 3 है, नॉन मेटल है 1 से ज़्यादा तो होगा. कैल्शियम कार्बाइड CaC2, कैल्शियम है मेरा मेटल, तो आयनिक बॉन्ड होगा. कार्बन नॉन मेटल है और 2 है तो कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा. अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, NaOCl, सोडियम मेटल है तो आयनिक बॉन्ड होगा. ऑक्सीजन नॉन मेटल, CN नॉन मेटल, 2 नॉन मेटल्स हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा. N2H4, ठीक है, इसमें मेटल है नहीं, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, तो आयनिक बॉन्ड नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, आयनिक बॉन्ड नहीं होगा, सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड होगा. H2O2, इसमें मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, मतलब मेटल नहीं है तो सिर्फ क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड. KO2, K क्या है मेरा, पोटाशियम, मेटल है तो आयनिक बॉन्ड होगा. 2 नॉन मेटल है, मैंने ऑक्सीजन 2 बार है तो कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा. Na2O, सोडियम क्या है मेरा, मेटल है तो आयनिक बॉन्ड होगा. नॉन मेटल कौन है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है मगर एक ही है. ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा. MgO में मैग्नीशियम क्या है, मेटल है तो आयनिक बॉन्ड होगा. नॉन मेटल एक ही है तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा. CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
कैल्शियम क्या है मेरा मेटल है, तो आयनिक बॉन्ड होगा। नॉन मेटल कौन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो कोवलेंट बॉन्ड भी होगा। 2 नॉन मेटल है तो हमारा होगा। समझ गए आप लोग, इसको लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए, पिछले एपिसोड में हम क्या देख रहे थे, सिडविक रूल ऑफ मैक्सिमम कोवेलेंसी। ठीक है, कोवेलेंसी क्या थी हमारी, वैलेंसी इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, वैलेंसी ऑफ एन एटम इन अ कोवेलेंट बॉन्ड क्या था हमारा, कोवेलेंसी। तो सिडविक साहब ने क्या बताया था कि जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसके वैलेंस शेल में, वो उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। ठीक है, अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और आगे हमारे पास उसके पास खाली ऑर्बिटल्स है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वो अनपेयर को माने पेयर और इलेक्ट्रॉन को पहले अनपेयर करेगा, उसके बाद उसकी कोवेलेंसी बढ़ जाएगी। ये हमने पिछले एपिसोड में देखा था। अब इसी में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने देखा था नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का, ऑक्सीजन का और सल्फर का। अब हम लोग देखेंगे फ्लोरीन और क्लोरीन का। पहले हम लोग देखेंगे फ्लोरीन की कोवेलेंसी कितनी हो सकती है मैक्सिमम। फ्लोरीन का होता है 2s2 2p5, मतलब कुछ इस तरह का। ठीक है, 2s 2p, आगे कोई ऑर्बिटल इसके पास वैलेंस शेल में है नहीं, 2d होता नहीं है, सिर्फ 2s और 2p होता है, तो कुछ खाली ऑर्बिटल नहीं है। तो इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, कोवेलेंसी 1। आगे कोई स्कोप नहीं है इसको अनपेयर करने का। अगर आगे ऑर्बिटल रहता तो ये अनपेयर करके कोवेलेंसी को इंक्रीज कर सकता था, मगर नहीं कर सकता है, एक ही होगा। फॉर एग्जाम्पल HF, ClF3, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्लोरीन का वैलेंसी कितना हो सकता है, को मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या हो सकती। ये है हमारा क्लोरीन, टॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p5 और 3d खाली है, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास। देखते हैं, और ये हमारा खाली वैकेंट d ऑर्बिटल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 1, तो क्लोरीन कोवेलेंसी 1 तो शो करेगा ही करेगा, कोवेलेंसी इसकी 1 तो होगी। और फर्दर देखते हैं कि ये अनपेयर कर सकता है या नहीं कर सकता। ऑर्बिटल खाली है आगे हमारे पास 3d, यहाँ स्पेस है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र करेगा 3s 3p और ये 3d। जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से नेक्स्ट हायर एनर्जी स्टेट में ट्रांसफ़र होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन। ठीक है, और जो एनर्जी लगती है, क्योंकि आप लो से हाई में जा रहे हैं तो एनर्जी क्या होगा, आपको देना पड़ेगा, तो जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी उसको कहेंगे हम लोग एक्साइटेशन एनर्जी। तो क्या हो गया इसका एक्साइटेड स्टेट में, हो गया 3s, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया वहाँ, यहाँ से एक खाली हो गया और एक यहाँ आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट एक्साइटेटेड स्टेट। पहला इलेक्ट्रॉन गया इसलिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट।
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितना है अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 1 2 एंड 3। तो कोवेलेंसी क्या हो जाएगी क्लोरीन की इस स्टेट में, 3, मतलब 1 तो शो कर रहा था ग्राउंड स्टेट में और 3 भी शो कर सकता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और है पेयर में, ये फिर से क्या करेगा, वहाँ पे हमको ट्रांसफ़र करेगा 3s 3p और ये 3d। एक यहाँ से चला गया, एक ही रहेगा यहाँ पे, यहाँ पे एक है, एक और आएगा एक साइड होकर के, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 and 2, ठीक है। तो यहाँ से ये तो चला गया, यहाँ से एक और यहाँ चला गया, ठीक है। तो हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ से एक चला गया, यहाँ पर ये एक रह गया और यहाँ पर एक आ गया, 1 2 3 4 5। तो कोवेलेंसी ऑफ क्लोरीन, यहाँ पे क्या हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट। कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में ये कोवेलेंसी 5 भी शो कर सकता है। तो 1 हो गया, 3 भी हो गया और 5 भी हो गया, ठीक है। अभी भी एक इसके पास वैलेंस शेल में पेयर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ जगह खाली है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और एक स्कोप है, हम ट्रांसफ़र करेंगे, उसको हम लोग कहेंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो ये हो गया आपका, यहाँ से एक चला गया, यहाँ बची है एक, सिंगल सिंगल सिंगल, एक और एक वहाँ से आ गया, और तो ये हो गया आपका। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो कोवेलेंसी क्या हो गई, 7। इसको कहेंगे हम लोग थर्ड एक्साइटेशन या थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी क्लोरीन कितना शो कर रहा है, 7। 1 भी करेगा, 3 भी कोवेलेंसी करेगा, 5 भी करेगा और 7 भी करेगा। इसको लिखिए, फिर इसमें हम एग्जाम्पल्स आपको दिखाएंगे। आइए इसका एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। क्लोरीन शोज कोवेलेंसी ऑफ 1 3 5 and 7 ड्यू टू वैकेंट d ऑर्बिटल। 1 कोवेलेंसी HCl कितना है, 1 कोवेलेंसी 1। HClO2 इस टाइप से है, Cl डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, फिर H। यहाँ पे कितना है, 2 और 1 3 बॉन्ड, तो कोवेलेंसी हो गई 3। HClO3 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, 2 2 4 1 OH के साथ 5, कोवेलेंसी हो गई 5। HClO4 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ और 1 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, 2 2 4 2 6 1 7 7। तो कोवेलेंसी कितनी हो गई हमारे यहाँ पे, 7। अगला टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट्स, बट थोड़ा सा इसमें हम लोग जानकारी लेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, इट इज़ अ थियोरेटिकल चार्ज असाइंड टू एटम्स इन ए गिवन बॉन्ड अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे, उसी के ऑर्डर के आधार पे हम लोग एक थियोरेटिकल चार्ज असाइन करते हैं एटम्स को इन ए गिवन बॉन्ड। बिटवीन 2 एटम्स पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी गिवन टू एटम विथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसको हम लोग पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करते हैं, और जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसको हम लोग नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करते हैं। हायर द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स हायर विल बी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है।
नंबर ऑफ बॉन्ड जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हम लोग उसको ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए HCl, ठीक है, HCl में क्लोरीन मेरा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसको नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करेंगे। और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको हम लोग पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करेंगे। और डिपेंड करेगा नंबर ऑफ बॉन्ड पे। अगर एक बॉन्ड है तो एक, इस पे आएगा एक, -1, इस पे +1। ये क्या है हमारा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये एक्चुअल चार्ज नहीं है, ये क्या है, थ्योरेटिकल चार्ज असाइन किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, जैसे है वाटर H2O। ठीक है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक बॉन्ड बना रहा है तो +1, ये भी +1। ये कितना बॉन्ड बना रहा है, 2 बना रहा है। और ये दोनों इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -1 इससे और -1 इससे, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया -2। उसी तरह हम लोग देखते हैं SO2। ठीक है, सल्फर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 2 बॉन्ड बना रहा है तो माइनस आएगा, कितना माइनस आएगा, 2। इस पर भी -2, तो इस पर कितना हो जाएगा, -2 यहाँ से, -2 यहाँ से, तो +4। ठीक है, H2SO4। सल्फर ऑक्सीजन में सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 2 बॉन्ड है तो 1 और 1 2, -2। इस पर भी -2 हमने बताया है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे। एक और नंबर्स क्या होगा, डिपेंड करेगा बॉन्ड्स पे, जितना नंबर ऑफ बॉन्ड्स रहेगा उतना नेगेटिव हम लोग देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इससे, तो इस पर आएगा -1 इसके चलते। और हाइड्रोजन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो माइनस आएगा इसके चलते, तो इसका भी हो गया -2। ये एक बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो +1। सिमिलरली इस पर आएगा +1, इस पे आएगा -1 इधर से और -1 इस तरफ से, तो ये हो गया -2। तो सल्फर का क्या हो जाएगा, -2 यहाँ से, -2 यहाँ से, -2 यहाँ से, तो प्लस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस आएगा, कितना आएगा 6। कितना बॉन्ड बना रहा है, 2 2 4 और 2 6। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड पे देखेंगे हम लोग। H3PO4 ऑक्सीजन फास्फोरस में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 2 बॉन्ड है तो -2। यहाँ पर ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो +1 इस पे, +1 इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे, +1 इस पे। ऑक्सीजन में क्या आएगा, इस पे +1 है तो इसे -1। और फास्फोरस ऑक्सीजन में ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ तो -2। इस पे भी क्या आएगा, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ तो -2। इस पे भी -2। तो फास्फोरस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कितना प्लस आएगा, 2 2 4 और 1 5, +5 क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें हम लोग बॉन्डिंग देखेंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जहाँ सवाल हमेशा आते हैं और आएंगे। उसको हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। थैंक यू।